वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम 21 से लेकर 27 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का साथियों रहने वाला है। आज की सेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बेहतरीन सेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का है साथियों। अब आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कर लेना और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त है वो कर सकते हो। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं शानदार सेशन के साथ। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो सभी का फिर से शानदार स्वागत है। अब बढ़ते हैं शानदार सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। 2024 के अंदर जो भी राजस्थान के अंदर एग्जाम होगी ना, प्रत्येक एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे, यानी कि इस क्वेश्चन से संबंधित। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा? तो यानी कि राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड है वो दिया जाएगा? तो नाम आता है दिव्य कृति सिंह। दिव्य कृति सिंह को है वो अर्जुन अवार्ड है वो दिया जाएगा। साथियों, दिव्य कृति सिंह का जो खेल है वो घुड़सवार है। ठीक, और ये जयपुर की रहने वाली है। इनको यह अर्जुन अवार्ड है वो दिया जाएगा। अभी हाल ही में एशियन गेम्स के अंदर है वो गोल्ड जीता था। ठीक है, क्योंकि अवनी लेखरा ने जैसे टोक्यो ओलंपिक के अंदर जीता था, तो इसे अवनी लेखरा से 2023 के अंदर प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दिव्य कृति सिंह से है वो हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी दिव्य कृति सिंह से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं ना, वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। शानदार। तो आपको अच्छा लगे ना तो साथियों लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर देना, क्योंकि अब एग्ज़ाम है वो आने वाली है और जूनियर अकाउंटेंट की, सूचना सहायक की, संगणक की एग्जाम नज़दीक आ चुकी है। और सुंदर सिंह गुर्जर की मैं बात करूं तो ये कहाँ के हैं? करौली के हैं साथियों। और इनके जो कोच है ना, इनको भी कौन सा अवार्ड दिया गया है ये आप मेरे को कमेंट में बताना है। देवेंद्र झाझड़िया ये भाला फेंक खिलाड़ी है। सुंदर सिंह गुर्जर भी भाला फेंक खिलाड़ी है। अवनी लेखरा शूटिंग खिलाड़ी है। और दिव्य कृति सिंह घुड़सवार है। अब चर्चा करते हैं दिव्य कृति सिंह के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सम्मानित कौन होगी? दिव्य कृति सिंह, जिनका खेल क्या है? घुड़सवार है। इनको कब प्रदान किया जाएगा अर्जुन अवार्ड? तो प्रदान कौन करेगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कब किया जाएगा? 9 जनवरी 2024 को। और पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए व अर्जुन अवार्ड व प्रशस्ति पत्र वो दिया जाएगा। फैक्ट की बात यह है कि राजस्थान की सबसे युवा खिलाड़ी जिसको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, मात्र 23 वर्ष की है ये दिव्य कृति सिंह। ये ध्यान रखना, मात्र 23 वर्ष की, यानी सबसे युवा, राजस्थान के सबसे युवा खिलाड़ी है जिसको ये अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इम्पोर्टेंट। तो ये अब चर्चा करते हैं दिव्य कृति सिंह के बारे में कि क्या आज तक उन्होंने हासिल किया है। तो देखिएगा, दिव्य कृति सिंह, खेल इनका क्या है? घुड़सवार है। जिला इनका कौन सा है? जयपुर की यह रहने वाली है। स्वर्ण पदक है वो हाल ही में जो एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है संयुक्त के अंदर। और इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनको राज्य स्टेट इलेक्शन आइकन भी है वो नियुक्त किया जा चुका है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और अवार्ड की बात करें तो इंडिया टुडे अवार्ड भी है वो राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इनको सम्मानित किया जा चुका है इंडिया टुडे अवार्ड से। अब हाल ही में साथियों अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो 9 जनवरी को, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों ये इनसे रिलेटेड फैक्ट थे जो एग्जाम की दृष्टि से आपको अन्य विद्यार्थियों से है वो आगे लेकर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब वास्तव में अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस सेशन को शेयर किया करो ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि अपनी ये यूट्यूब पर फ्री क्लास आती है तो ये तो है नहीं कि आपको मतलब कॉस्ट ले रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर विद्यार्थी है वो इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा का प्रथम सत्र कब से प्रारंभ हुआ?
तो 20 दिसंबर 2023 से है वो प्रथम स्तर प्रारंभ हुआ था साथियों। आपको पता होना चाहिए 15 दिसंबर 2023 को सीएम साहब ने भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ली थी। 16 दिसंबर 2023 को कौन सी यात्रा स्टार्ट की थी? भारत जो संकल्प यात्रा थी ना, हाँ, तो वो की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और 20 दिसंबर को है वो साथियों प्रथम सत्र स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, 16वीं राजस्थान विधानसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ है वो 20 दिसंबर 2023 को किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। और 16वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है वो कालीचरण श्राफ है। और साथियों, जो ये प्रथम सत्र प्रारंभ किया गया, इससे फैक्ट ये बन जाता है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार मंत्रिमंडल के गठन से पहले विधानसभा सत्र बुलाया गया। तो यह पहली बार हुआ है। मंत्रिमंडल अभी तक गठित नहीं हुआ है, उससे पहले ही है वो विधानसभा सत्र बुला लिया गया है। और ये पहली बार राजस्थान के इतिहास में हुआ है। तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन जाता है। 20 दिसंबर 2023 को प्रथम सत्र है वो प्रारंभ किया गया। तो ये इसलिए साथियों ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। 2023 में जो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी दिसंबर के यहाँ से जो सेशन रहने वाला ना, क्वेश्चन रहने वाले, इसका रिवाइज भी करेंगे हम। 31 दिसंबर को पूरा वो रिवाइज करेंगे। जनवरी से दिसंबर तक का मैराथन क्लास आने वाली है, लाइव क्लास रहेगी अपनी, ठीक है। अब देखिएगा, प्रदेश में अपराधियों पर सख्ती के लिए किसके नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो ये सिंघम साहब कौन है? इनका नाम है दिनेश एमएन। कौन है? दिनेश एमएन नाम है साथियों, एडीजी दिनेश एमएन। जो इनको एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का है वो क्या किया गया है? नेतृत्व के लिए है वो इनको किया गया है, नेतृत्व इनको दिया गया है कि आप जो भी अपराधी है उसको पकड़ो और इसका मतलब एनकाउंटर करो, जो भी ज़्यादा बड़ा अपराधी है। विक्के सिंह की चर्चा हमने की थी साथियों एसआईटी के गठन के लिए। एसआईटी का जो गठन किया गया था उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? विक्के सिंह कर रहा है। बिज्जू जॉर्ज जोसेफ की मैं बात करूं तो बिज्जू जॉर्ज जोसेफ है वो साथियों जयपुर पुलिस कमिश्नर हैं। और उमेश मिश्रा है वो राजस्थान पुलिस के क्या है? महानिदेशक हैं। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं दिनेश एमएन के बारे में। तो देखिएगा, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन की मंजूरी है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा दी गई है। इस मतलब टास्क फोर्स का जो नेतृत्व है वो एडीजी दिनेश एमएन के द्वारा है वो किया जाएगा साथियों। और इनके साथ लगभग 50 मतलब टीम है वो 50 जनों की है वो टीम है वो रहेगी। क्यों? राज्य में संगठित अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए है वो साथियों यह एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन है वो किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आज की सेशन से ना आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये है राजस्थान। मारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान, पधारो राजस्थान। तो राजस्थान को साथियों बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। ये इम्पोर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं कहाँ पर और। तो देखिएगा, बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से सम्मानित है वो राजस्थान को किया गया है। प्रदान किसने किया? इंडियाज बेस्ट अवार्ड ट्रेवल लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया की ओर से है वो सम्मानित किया गया, यानी प्रदान किया गया। ग्रहण किसने किया यह अवार्ड? तो सुनीता सरोज ने, सुनीता सरोज ने है वो किया। जो कौन है? पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक है। और यह कौन सा संस्करण था इस अवार्ड का? 12वां संस्करण था। और आधार की बात करें तो किस आधार पर राजस्थान को यह अवार्ड दिया गया? तो रीडर्स व ट्रेवल्स की वोटिंग के आधार पर है वो राजस्थान को है वो ये बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट का अवार्ड है वो दिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। फिर एक क्वेश्चन और लगा लीजिएगा स्टार। मैं कह रहा हूँ आज का सेशन आपको नंबर दिलाकर जाएगा आने वाले एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो फिर चाहिए। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सी इज डिजिटल इंडिया अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये है रूमा देवी, रमा देवी नहीं है, सॉरी रूमा देवी है। ये क्या है?
रूमा देवी है और ये बाड़मेर की है साथियों। राजीविका की हैं साथियों ब्रांड एम्बेसडर है और इनके द्वारा है वो ये सी इज डिजिटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। यानी कि महिलाओं के पास गहलोत जी ने फ़ोन तो दे दिए थे, अब उनको फ़ोन चलाना सिखाया जा रहा है, यानी डिजिटल रूप से उनको डिजिटल दुनिया के अंदर लाया जा रहा है। तो ये अभियान है वो रूमा देवी के नेतृत्व में चल रहा है। डॉक्टर कृति भारती की बात करें तो ये जोधपुर जिले की है साथियों और ये बाल विवाह को रोकने का प्रयास करती है और अभी तक लगभग 50 बाल विवाह रोक चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। ठीक है, और इनको बहुत से अवार्ड दिए जा चुके हैं। नीरू यादव की बात करें तो हॉकी वाली सरपंच के नाम से प्रसिद्ध है, लांबी अहिर गांव झुंझुनू जिले की ये नीरू यादव, ध्यान रखना, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। अवनील लेखा के बारे में आप जानते ही हो, जयपुर की है, शूटिंग खिलाड़ी है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा, सी इज डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 सितंबर 2023 को 3 माह तक है वो चल रहा है। संचालन रूमा देवी के द्वारा, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और ग्रामीण विकास चेतना संस्थान के अध्यक्ष हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण से जोड़ना है साथियों। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, लगा लो स्टार। 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, कोई रोकने वाला नहीं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई भी एग्जाम में आ जाओ यह क्वेश्चन आएगा। 23 दिसंबर 2023 को राजीविका के द्वारा 23 दिसंबर को राजीविका के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह है साथियों जैसलमेर में आयोजित किया गया लखपति दीदी सम्मेलन, और जिसकी मुख्य अतिथि श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। यह आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनके स्वागतकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। लखपति दीदी सम्मेलन की चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन जैसलमेर में किया गया। कब किया गया? 23 दिसंबर 2023 को किया गया। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। आयोजनकर्ता कौन थी? राजीविका समूह के द्वारा है वो उसका आयोजन किया गया है। और क्या है तो लखपति दीदी आपको पता होना चाहिए, इस योजना में आजीविका मिशन के तहत उनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंचाना। यानी कि जो महिला है ना, महिलाओं को इस मिशन से जोड़कर आजीविका मिशन है ना, ये आजीविका मिशन यानी कि आत्मनिर्भर मिशन हम बोल सकते हैं। एक तरह से महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी जो आय है ना 1 लाख ऊपर ले जाना सालाना 1 साल के अंदर। ये लखपति दीदी सम्मेलन था इसके अंदर। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? महिलाओं को अपने गाँव में सूक्ष्म उद्योग शुरू करने के लिए है वो उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना ही मुख्य उद्देश्य था लखपति दीदी सम्मेलन। ध्यान रखना 23 दिसंबर को है वो द्रौपदी मुर्मू। अब कोई भी चाहे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति राजस्थान के दौरे पर आए ना, तो वो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री से संबंधित बहुत क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, जितने भी प्रधानमंत्री जी ने दौरे किए थे। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। 22 दिसंबर 2023 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 22 दिसंबर 2023 को राजस्थान का 75वां यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। कौन सा? 75वां। तो अब पूरी चर्चा करते हैं, कब इसकी स्थापना की गई थी, कौन इसके वर्तमान में अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने फैक्ट देखिएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई थी। 22 दिसंबर 1949 को की गई थी। पहले तो आपको कमेंट में ये बताना है कि लोक सेवा आयोग कैसा पद है, यह गैर संवैधानिक है या संवैधानिक पद है, ये आपको मेरे को कमेंट में बताना। अगर यह कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर संवैधानिक पद है तो कौन से अनुच्छेद में है वो साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, कमेंट में बताना है। इसका मुख्यालय अजमेर में, और अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय हैं वर्तमान में। और इसकी स्थापना दिवस का 75वां है वो स्थापना दिवस मनाया गया है, जो 22 दिसंबर 2023 को। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जा सकता है क्योंकि आरपीएससी है वो अपने ऐसे सवाल है वो पूछ लेती है बहुत बार, लगा लीजिएगा। ये भी आने वाले एग्ज़ाम 2024 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। मैं जो स्टार लगा देता हूँ ना वो क्वेश्चन एग्जाम में 100%, क्योंकि मैंने 2023 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए ना उसमें आप देख सकते हैं, और अपनी क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है क्योंकि मेहनत मन से की जाती है साथियों। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी
का सर्वोच्च अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो यानी राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अवार्ड है वो किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को। ये हैं डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित। और पलकती प्रीत के लिए, पलकती प्रीत के लिए है वो साथियों, इनको ये है सर्वोच्च अवार्ड है वो दिया जाएगा। आपको बता दूं, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 किसे दिया गया था? तो 2022 दिया गया था कमलदरंगा को। कमलदरंगा जो बीकानेर के हैं इनको दिया गया था। अलेखू अम्बा के लिए दिया गया था, अलेखू अम्बा के लिए। जबकि डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को है वो 2023 का है वो साथियों पलकती प्रीत के लिए दिया गया। और ये जोधपुर से संबंधित है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। देवीलाल मैया की मैं बात करूं तो देवीलाल मैया आपको पता होना चाहिए, राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था? देवीलाल मैया को दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि नीलम शरण की मैं बात करूं तो नीलम शरण को हाल ही में अंग्रेजी भाषा का केंद्रीय साहित्य सर्वोच्च अवार्ड है वो नीलम शरण को दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किसे किया जाएगा? डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को, जो जोधपुर के हैं, राजस्थानी भाषा का। अब किसके लिए सम्मानित किया जाएगा? पलकती प्रीत के लिए, पलकती प्रीत के लिए। और हिंदी की बात करें तो हिंदी के तो संजीव को सम्मानित किया जाएगा। किस कविता के लिए या किस काव्य कृति के लिए? मुझे पहचानों के लिए दिया जाएगा। और अंग्रेजी भाषा में जो केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड है वो नीलम शरण को दिया जाएगा रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए है वो नीलम शरण को अंग्रेजी भाषा का है वो केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा 2023 का। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में आयोजित वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का फ्लैग ऑफ किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया, आप देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर है वो इस मैराथन का है वो साथियों हरी झंडी दिखाकर वो रवाना किया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और इसके साथ में कौन है? प्रेमचंद बेरवा हैं। और प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे तो देखिएगा, वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का आयोजन जयपुर में किया गया। कब किया गया? 17 दिसंबर को। हरी झंडी किसने दिखाई? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने। और थीम इसकी क्या थी? रन फॉर जीरो हंगर, रन फॉर जीरो हंगर इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन कब किया गया? तो 22 से 25 दिसंबर 2023 को, 22 से 25 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन है वो किया गया था साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, 21वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन सीतापुरा के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 22 से 25 दिसंबर 2023 को किया गया था। इसकी थीम क्या थी? एमराल्ड योर स्टोन योर स्टोरी इसकी थीम थी, ये याद रखना, एमराल्ड योर स्टोन योर स्टोरी इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अंशुल चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो अंशुल चौधरी ने जीता है स्वर्ण पदक। भोपाल के अंदर 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जिसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है अंशुल चौधरी ने, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया है? तो रायका बाग रेलवे स्टेशन जोधपुर को, रायका बाग रेलवे स्टेशन जोधपुर को है वो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। सबसे स्वच्छ और यात्रियों के लिए अच्छा व्यवस्था है वो यहाँ पर इस रायका बाग रेलवे स्टेशन जोधपुर के अंदर है साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में आयोजित सिलमग्राम उत्सव में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा, बी और सी दोनों को है वो यह अवार्ड दिया गया, श्री कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर ने बेस्ट स्टेट डोमेस्टिक टूरिज्म अवार्ड 2023 उदयपुर के किन होटलों को दिया गया है? तो उदय विलास व राफेल होटल, ये आप देख सकते हैं, ये उदय विलास और ये राफेल होटल है। टाइडेट होटल और मोमेंटोस बॉय आईटीसी होटल, यानी उपरोक्त सभी को, इन चारों को है वो साथियों क्या दिया गया है? यानी कि बेस्ट डोमेस्टिक टूरिज्म अवार्ड दिया गया है किसके लिए? लेजर, ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। उदयपुर की होटल है, वैसे राजस्थान के टोटल 8 होटलों को है वो साथियों ये है बेस्ट स्टेट डोमेस्टिक टूरिज्म अवार्ड है वो दिया गया था, ये ध्यान रखना। तो ये
उदयपुर के 4 है वो इसमें शामिल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीएससी इन नेचुरल फार्मिंग कोर्स के लिए प्रदेश से किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है? तो यहाँ पर MPUAT यानी कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का चयन किया गया है। ये ध्यान रखना, बीएससी इन नेचुरल फार्मिंग कोर्स के लिए, ये नेचुरल फार्मिंग कोर्स के लिए ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रदेश के मतलब इस विश्वविद्यालय का चयन किया गया महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो उदयपुर के अंदर है वहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान गर्ल्स टीम ने जीता रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है राजस्थान गर्ल्स टीम ने। और ये है आज का प्रश्न आपके लिए। 16वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? कालीचरण श्राफ, वासुदेव देवनानी, प्रेमचंद बेरवा, भजन लाल शर्मा। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कमेंट में साथियों बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली 2024 की प्रत्येक एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको पहले बता देता हूं, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। और देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आ गया होगा, और वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना प्रत्येक PDF प्राप्त करने के लिए। और इंस्टाग्राम को, यहाँ पर जो करंट से रिलेटेड अपनी पोस्ट है वो डाली जाती है, तो इंस्टाग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को फॉलो करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।